हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम एसबीआई के म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे। एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड करके नया एनएफओ लॉन्च किया है। तो जिन लोगों को इनोवेटिव से रिलेटेड सेक्टर में निवेश करना है तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। तो इससे पहले इस फंड को हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। इस गिफ्ट को हमने पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक नाम दिया है। तो ये बजट नोटबुक है जिसमें आप अपना बजट को बना सकते हैं। जैसे डेट पे ऑफ करना है, डेट पेमेंट करना है, डेट स्नोबॉल है, ठीक है, नेट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हो, टैक्स डिडक्शन कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट लिख सकते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का नाम हो गया, आपने किसी से इंश्योरेंस लिया उसका नाम लिख सकते हो। इसकी कॉस्ट हमने ऑल ओवर इंडिया के लिए 250 रखी है विद डिलीवरी चार्जेस, मतलब 250 रुपये देने आपको। आपके घर तक ये बाई स्पीड पोस्ट आपके पहुंच जाएगी, ठीक है। इसको बाई करने के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिए 7768061080, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ये बुकलेट मंगा सकते हैं। बात करते हैं एसबीआई के इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड के एनएफओ के बारे में। तो ये उन्हीं कंपनियों में निवेश करेगा जो कंपनियों को इनोवेटिव थीम से बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। ओपन एंडेड सेक्टर फंड रहेगा। यहाँ पे दोनों सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रोथ IDCW ऑप्शन। ये एनएफओ 29 जुलाई मतलब आज को ओपन हो गया है और 12 अगस्त को क्लोज होगा। इसके बाद ये 20 अगस्त को रीओपन हो जाएगा। तो जो यूनिट के अलॉटमेंट होगा 20 अगस्त, तो 20 अगस्त के बाद ही यूनिट का प्राइस अप डाउन होना चालू होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 500 रुपये करना पड़ेगा SIP के थ्रू, और लमसम पहली बार आप निवेश करते हैं तो 5000 करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप अगली बार एडिशनल बाई करना चाहेंगे लमसम, तो 1000 रुपये के निवेश से आपका काम चल जाएगा। जो इसका बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा। तो देश की टॉप 500 कंपनियों के रिटर्न को इस फंड के रिटर्न से बीट करने का कोशिश रहेगी इस इनोवेटिव फंड की। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा को निकालते हैं तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, जो भी यूनिट होगा, उसमें 1% का लोड पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं। वैसे भी ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए टाइम होराइजन के लिए बेस्ट है। तो जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम होराइजन ज़्यादा रखिए। ज़्यादा टाइम होराइजन पे कंपाउंडिंग अच्छे से होती है और आपका पैसा अच्छा बढ़ता है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। फेस वैल्यू NAV के 10 रुपये रहेगा। तो आपको पता है कोई भी नया म्यूचुअल फंड होता है तो 10 रुपये के NAV से ही स्टार्ट होता है, यही 10 रुपये के NAV बढ़ता रहता है। सिमिलर इनोवेटिव फंड की बात करते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल इनोवेटिव फंड की बात करते हैं तो इसने 1 साल में 52% रिटर्न दिया है। बहुत पुराने म्यूचुअल फंड नहीं मिले, इस लाइन के बहुत पुराने म्यूचुअल फंड मिले। इस म्यूचुअल फंड ने 52% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ने 41% का रिटर्न दिया है। बंधन इनोवेटिव फंड 3 महीने पुराना फंड था, ठीक है, इसने 16% का रिटर्न दिया है। और यूनियन इनोवेटिव फंड ने 1 साल में 33% का रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो हम थोड़ा कंपेयर करते हैं लिस्ट ऑफ कंपनी के। जैसे बंधन इनोवेशन फंड की कंपनी आप देखते हो तो इसमें जोमेटो है, एस्ट्राजिनका है, भारती एयरटेल है, इंटरग्लोब है, इन्फो एज है, वरुण बेवरेज है और एस्टरडीएम हेल्थ है, ठीक है। वही ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड की बात करते हैं तो इन्होंने मारुति सुजुकी को टॉप पे रखा है। देन सन फार्मा, ICICI बैंक, सीमेंस, पीडीलाइट इंडस्ट्री, HDFC लाइफ, कमिंस इंडिया। तो देख सकते हो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग इनोवेशन फंड हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी किसी को इनोवेटिव मानता है, कोई कंपनी किसी को इनोवेटिव मानता है। तो ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे, उसका क्या रिस्क प्रोफाइल है, क्या वो सोचता है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। अब SBI का फंड मैनेजर क्या सोचता है वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को बुकलेट बाई करना है, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कोई चाहिए, टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिए। अपने सारे इन्वेस्टर को, जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बाकी जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और सिर्फ बुकलेट चाहिए होता है तो उन लोगों के लिए बुकलेट की कॉस्ट 250 रुपीज़ रखी है। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।